जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप के थ्रू भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसी वेबसाइट के थ्रू आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है ये CSC के थ्रू चलाई जाती है। CSC के थ्रू इस वेबसाइट को रन किया जाता है। इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे अबाउट वाले सेक्शन पर आप जैसे ही जाएंगे व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड क्या है इसके बारे में आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड की जो बेनिफिट है इन बेनिफिट के बारे में भी आप यहाँ पर आकर रीड आउट कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी भी आप यहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके जो भी डॉक्यूमेंट है लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस पर जो भी आपका बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी चीजें आप यहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर नया किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिला हुआ अप्लाई न्यू KCC। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया ये जो वेबसाइट है ये CSC के थ्रू चलाई जाती है, CSC के थ्रू रन की जाती है। तो एक नया क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आपके पास में CSC ID एंड उसके पासवर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो CSC ID है पासवर्ड है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम पर आपको हमारी CSC ID और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो वो CSC ID आप यहाँ पर फिल करेंगे, पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे एंड ये कैप्चर कोड आप दिखाई दे रहे होंगे, ये कैप्चर कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप CSC ID और पासवर्ड फिल करके जैसे साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप वापस से इस वेबसाइट पर एक स्टेप बैक हो जाएंगे एंड दोस्तों आपको वापस से अप्लाई न्यू KCC पर क्लिक करना है। आप जैसे अप्लाई न्यू KCC पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप जिस किसान के लिए भी KCC के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस किसान के जो आधार नंबर है वो आधार नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो हम जैसे आधार नंबर फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करें हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कंप्लीट फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा जिसके अंदर कुछ डिटेल आधार कार्ड के थ्रू ऑलरेडी उठा ली गई है और कुछ डिटेल आपको मैन्युअली ही यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, उसका जेंडर, उसके मोबाइल नंबर जो भी है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर उठा लिया गया है। इसके बाद में आपको कैंडिडेट का जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लिस्ट में से देखकर आपको कैंडिडेट का जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में कैंडिडेट की डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जो भी कैंडिडेट की डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद में कैंडिडेट का जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक आपको यहाँ से ढूंढ लेना है। इसके बाद में आपको जो ब्रांच है, बैंक ब्रांच है, वो बैंक ब्रांच आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में बैंक के जो भी IFSC कोड है वो ऑटोमेटिक ही आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में अब आपको यहाँ पर टाइप ऑफ लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके नीचे आपको 3 ऑप्शन और दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपने पहले कभी भी KCC नहीं करवाई है, आप फ्रेश लोन उठा रहे हैं, फ्रेश KCC के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सिंपली आपको इश्यू ऑफ ए फ्रेश KCC पर क्लिक करना है। और अगर आपने पहले से KCC उठा रखी है और आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्लिक करना है। और अगर आपकी KCC को उठाए हुए 5 साल हो चुके हैं और आपका क्रेडिट कार्ड इनएक्टिव हो चुका है तो अपने क्रेडिट कार्ड को वापस से एक्टिव करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे केसेस के अंदर हम यहाँ पर फ्रेश KCC के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको लोन अमाउंट यहाँ पर फिल करना है। आप यहाँ पर लोन अमाउंट 3 लाख तक फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा भी फिल कर सकते हैं। आपकी जो जमीन है, आपकी जो भूमि है उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर बैंक है जो कि लोन देगा। अगर आप यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा भी यहाँ पर लोन के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर बैंक ऑटोमेटिक ही एडिट कर देगा और आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे बैंक आपको खुद ही उतना लोन प्रोवाइड करवा देगा। तो यहाँ पर आपको लोन की राशि फिल कर देनी है। इसके बाद में बेनिफिशियरी की जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखोगे नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो सिंपली आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेंट का जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे 2 पॉलिसी दिखाई दे रही है PMSBY। इसके अंदर आपको सालाना 12 रुपए गवर्नमेंट को पे करने होते हैं जिसके अंदर आपको 2 लाख तक का बीमा मिलता है। अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो पॉलिसी नंबर 2 है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंदर भी आपको सालाना 330 रुपए पे करने होते हैं जिसके अंदर आपको 2 लाख तक का बीमा दिया जाता है। अगर इसके अंदर भी आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर किसान कैंडिडेट के पहले से कोई
कोई लोन चल रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करना है और जो लोन की डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और अगर किसान के पहले से कोई भी लोन नहीं चल रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लैंड होल्डिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। किसान की जो भी जमीन है वो किस जगह पर है, उस जमीन की डिटेल, उस जमीन का एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जिस जगह भी भूमि है, जमीन है, उस जगह उस विलेज का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर सर्वे संख्या, खसरा संख्या आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपका जमीन है उसका खसरा संख्या आपको यहाँ पर फिल करना है। खसरा संख्या आपकी जो खतौनी है उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आपको टाइटल के अंदर आपकी जो जमीन है उसके आप मालिक है तो आपको ओनर पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर जमीन किराए रेंज पर ली हुई है तो सिंपली आपको यहाँ पर सेकंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे केसेस के अंदर हम यहाँ पर ओनर पर क्लिक करेंगे क्योंकि जो जमीन के मालिक है वो खुद हैं। इसके बाद में आपकी जमीन का जो एरिया है वो हेक्टर के अंदर आपको यहाँ पर फिल करना है कि जो आपकी जमीन है वो कितनी है, वो हेक्टर के अंदर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट के अंदर आपकी जमीन में कौन सी फसल आपने बो रखी है। अगर आपने खरीफ की फसल बो रखी है तो सिंपली आपको फर्स्ट वाले नंबर पे क्लिक करना है। अगर रबी की फसल बो रखी है तो सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करना है। और अगर कोई अदर फसल आपने बो रखी है तो सिंपली आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल कौन सी होती है? तो सिंपली आपको गूगल वाले ऑप्शन पर आ जाना है और गूगल वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको टाइप करना है रबी की फसल। तो रबी की फसल में जो जो भी फसल होती है उसकी सारी लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको केसीसी टू फ्रेशरीज के अंदर अगर आप जो लोन ले रहे हैं वो लोन अगर आप कोई पशुपालन के लिए ले रहे हैं या फिर एनिमल्स पालते हैं, एनिमल्स के लिए लोन ले रहे हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन में जमीन की ही डिटेल फिल करनी है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर ओवरलैंड फिल कर देना है और इसके अंदर भी जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर भी आपको ओवरलैंड फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको इनकी डिक्लेरेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। तो आप जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको यहाँ पर सेव कर लेना है या फिर इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लगभग 35 रुपए का जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर पे कर देना है। पेमेंट पे करने के बाद में आपकी जो केसीसी की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सबमिट हो जाती है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आपको पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ तो सिंपली आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो केसीसी के लिए सबमिट हो जाती है। तो इस प्रकार आप भी केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपका कोई और कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए हेल्पफुल नए यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।